श्रोतागण, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम वसुधैव कुटुंबकम विषय पर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे कि हमारी धरोहर, हमारी विरासत वसुधैव कुटुंबकम किस तरीके से हमारी एक परंपरा को जीवित रखता है, परंपरा को बनाए रखता है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि सारी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। जिस किसी भी गांव में हम रहते हैं, उस गांव के अंदर गलियां होती है, मोहल्ले होते हैं और उसके बाद घर बने हुए होते हैं। तो वसुधैव कुटुंब का मतलब यह है कि पूरी पृथ्वी एक गांव की तरह है, एक घर की तरह है, एक परिवार की तरह है। देखिए बंधुओं, हमारी कितनी बड़ी ऊंची सोच है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारी। ये हमारे देश के ऋषि मुनियों की संस्कृति है, जिन्होंने इस धरती को वसुधैव कुटुंबकम कहा, यानी पूरी धरती जो है एक परिवार की तरह है, एक गांव की तरह है, एक घर की तरह है। बंधुओं, आज हम जिस युग के अंदर जी रहे हैं वह युग ग्लोबलाइजेशन का है, प्राइवेटाइजेशन का है, लिबरलाइजेशन का है। ये ग्लोबलाइजेशन है, उसी का ये एक रूप है। आज विज्ञान ने पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जोड़ दिया है। मैं ये बात कहूं कि हमारे ऋषि मुनियों की या ईश्वर की जो भारत का वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा पद्धति है, उसको आज विज्ञान ने साकार किया है। वसुधैव कुटुंबकम 5-10 हजार साल पहले मान लिया गया था और अब विज्ञान 100, 200, 300 वर्षों में अब आया है, उसने ये सिद्ध करके बताया है। बंधुओं, वसुधैव कुटुंबकम की कुछ मूल्य होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? सबसे पहला प्रेम का मूल्य होता है, यानी प्रेम एक ऐसा रसायन है जो कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। इससे बड़ा इस सृष्टि के अंदर कोई भी रसायन नहीं है। कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयान कोई, ढाई आखिर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। बंधुओं, प्रेम एक ऐसा रसायन है, भाई और बहनों, प्रेम एक ऐसा रसायन है जो कि व्यक्ति के अंदर बदलाव ला सकता है। प्रेम है वो एक डाकू को संत बना सकता है। प्रेम है वो एक जेल के कैदी को बहुत बड़ा इंसान बना सकता है। आप पूरे इतिहास में जाइए कि जहां प्रेम की धारा बहती है, व्यक्ति में बदलाव आता है। और हम गहराई से शोध करें तो कोई बच्चा, कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है, उसका मुख्य कारण यह है कि कहीं न कहीं उसको बचपन में या यौवन अवस्था के अंदर प्रेम नहीं मिला। 4 कारणों से व्यक्ति अपराधी बनता है, आतंकवादी बनता है, नक्सलिस्ट बनता है। वो कारण सबसे बड़ा क्या है कि उसको प्रेम का अभाव होता है, उसको सोसाइटी के द्वारा तिरस्कार किया जाता है, उसके साथ शोषण किया जाता है। दूसरा होता है उसकी जो आवश्यकता की पूर्ति होती है, जो आवश्यकता के साधन होते हैं वो उसको मिल नहीं पाते हैं। और तीसरा होता है कुसंगत, व्यक्ति की सोसाइटी है बुरे लोगों के साथ के अंदर चली जाती है। और चौथा होता है अति लोभ के कारण व्यक्ति धन की प्रक्रिया में बन जाता है, वो धन को ही महत्व देने लग जाता है, धन को ईश्वर मान लेता है, वह व्यक्ति अपराध, बड़े से बड़ा अपराधी बनता जाता है। लेकिन हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का जो फॉर्मूला है और वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें मानव को मानव बनाता है। और इसके ऐसे मूल्य हैं कि इन मूल्यों को जी करके, इन मूल्यों को मनन करके, चिंतन करके, पढ़ के, सत्संग करके और इन मूल्यों को हमारे जीवन के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा मूल्य, बड़े बड़े मूल्यों की मैं बात करता हूं, सद्भावना, यानी जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है वो व्यवहार मुझे दूसरे के साथ में नहीं करना चाहिए। मुझे गाली अच्छी नहीं लगती है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं दूसरे को भी गाली नहीं दूं।
मुझे कोई कष्ट अच्छा नहीं लगता है तो मैं दूसरे को कष्ट क्यों दूं। तीसरी बात यह है कि इस चराचर जगत के अंदर कितने प्राणी जी रहे हैं, सबको जीने का अधिकार है, मरना कोई नहीं चाहता है, हर एक की इच्छा होती है कि मैं अपना जीवन जीऊं। तो जब किसी प्राणी का आप निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, दिखती नहीं, कटती नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, उस आत्मा के द्वारा कोई शरीर पैदा होता है तो उस जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको आपने पैदा नहीं किया है, वो स्वयं अपने कर्मों से पैदा हुआ है, अपने पुण्य पाप से पैदा हुआ है और वैसा ही जीवन वह जी रहा है। तो उसका जीवन का हनन करने का आपको क्या अधिकार है? यानी किसी दूसरे के प्राण लेने का हमको कोई अधिकार नहीं है। बंधुओं, आज के परिवेश की बात करें, आतंकवाद फैल रहा है, नक्सलिज्म फैल रहा है और चारों तरफ जितनी ये बुराइयां फैल रही है बंधुओं, ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के विरुद्ध है और हम हमेशा उसको रोकने का प्रयास करते हैं। हमारे राजनीतिक लेवल पर, हमारे धार्मिक लेवल पर, हमारे सामाजिक लेवल पर, हर लेवल पर हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उसको रोकने का बड़े बड़े महापुरुषों ने जो है प्रयास किया है। हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, विनोबा भावे की बात करें, हम हमारे देश के अंदर कितने कितने बड़े आचार्य होते हैं। भगवान बुद्ध की बात करें, भगवान महावीर की बात करें, हम कृष्ण की बात करें, हम महापुरुषों की बात करें, कई भगवानों की बात करें, उन्होंने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का फार्मूला दिया है कि ये सारी सृष्टि सबकी है, ये धरती सबकी है, ये इस सृष्टि देखिए, सारी सृष्टि जो है ये पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से ये पूरी सृष्टि बनी है जिसको पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए, इस पूरी सृष्टि में, इस पृथ्वी में, इस पर्यावरण में जो जीने वाला हर प्राणी है, इस 5 भूतों से उसके जीवन का निर्माण होता है। हम अपनी बात करें तो माँ के गर्भ में जब पिता का शुक्र और माँ का अंडज दोनों मिलते हैं तो वो मिलकर के एक नई आत्मा उस बच्चे के रूप में जन्म लेती है और माँ के खून के द्वारा, माँ के अवयवों से वो बच्चा 9 महीने तक उसके गर्भ के अंदर बड़ा होता है। और अब देखिए, उसके गर्भ के अंदर ये 5 भूत जो है गर्भ में इसको दिए जाते हैं और गर्भ से बाहर आता है। व्यक्ति जब तक पूरा सृष्टि में 100 वर्ष तक जीता है तब तक वो इस 5 भूतों के सहारे से उसका भरण पोषण होता है और जब व्यक्ति इस संसार से विदा हो जाता है, जब उसका राम नाम सत्य होता है, तो ये 5 भूत इस बॉडी में से निकल करके पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश भूत में चला जाता है। यानी ये साइकिल जो है त्रैकालिक है। ये साइकिल भूत में थी, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी। बंधुओं, ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, ये सृष्टि की अवधारणा है कि इस सृष्टि के प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। इस सृष्टि का संरक्षण करने का हमारा दायित्व है, क्योंकि ये 5 भूतों का दोहन हो जाएगा। आज देखिए कि हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, कितने चिंतन हैं। वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि अगला जो युद्ध लड़ा जाएगा वह पानी के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि हमने पानी का दोहन किया। जहां हमको 1 बाल्टी की आवश्यकता होती है, हम 10-10 बाल्टी पानी का उपयोग करते हैं, वेस्ट करते हैं। घर में नहाने में, धोने में, किचन में, गार्डन में कितना पानी हम वेस्टेज करते हैं बंधुओं। तो हर चीज की एक लिमिट होती है। तो ये हमारी पंचभूत कहां से आएंगे? आज कितना पृथ्वी का दोहन किया जा रहा है और पृथ्वी को कितना खोदा गया है, ये आज आपने कभी देखा? ये असंतुलन होने के कारण से सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है। इन सब का कारण ये है
कि हम इस पृथ्वी माँ का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इस प्रकृति माँ का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो हमको जन्म दे रही है, हमारा पालन पोषण कर रही है, हमारा भरण पोषण कर रही है, उसका हम दोहन कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो माँ ये दुर्गा बनती है। हमारी जो जननी है, उस जननी के 3 रूप कहे जाते हैं। एक लक्ष्मी का रूप है, दूसरा सरस्वती का रूप है, और तीसरा का दुर्गा का रूप है। यानी वही स्त्री जब लक्ष्मी के रूप में होती है तो हमको भौतिक समृद्धि देती है, हमको आध्यात्मिक समृद्धि देती है, और वो लक्ष्मी जो है हमें मोक्ष तक ले जाती है। और वही हमारी जननी, वही हमारी माता जब जाकर के वो सरस्वती का रूप धारण करती है तो हमें ज्ञान देती है। वो मैं आज एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति आपके सामने, एक तुच्छ व्यक्ति, एक अज्ञानी व्यक्ति आपके सामने ये बात जो रख रहा हूँ, चिंतन मनन कर रहा हूँ, ये सरस्वती माँ की कृपा से हो रहा है। सरस्वती माँ मेरे दिमाग के अंदर अच्छा चिंतन डाल रही है, वो चिंतन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और वही माँ, वही लक्ष्मी माँ और वही सरस्वती माँ जब उसके साथ अन्याय होता है तो वो दुर्गा का रूप, चंडी का रूप धारण कर लेती है, और वो अच्छे से अच्छे योद्धा, अच्छे अच्छे राक्षस को परास्त करती है। तो बंधुओं, ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है कि ये सारी सृष्टि एक माँ है। इसका दोहन मत करो, इसकी उपासना करो। हमारी वैदिक परंपरा, वेदों में जाइए, वेदों को पढ़ेंगे तो वहां पर पृथ्वी की पूजा की गई है, अग्नि देवता माना गया है, समुद्र देवता माना गया है। यानी हमारे प्रतिदिन काम में आने वाले जो जो साधन है उसको दैविक रूप दिया गया है, उसकी पूजा की जाती है, उसको पूजनीय माना जाता है। ये वसुधैव कुटुंबकम की फार्मूला है। इसी कारण भारत जो धर्म गुरु देश बना, ये वसुधैव कुटुंबकम के कारण बना। ये हमारी स्वयं की कृति है। जब हम योग की चर्चा करेंगे, योग भारत की संस्कृति है, उसी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम हमारी अवधारणा है। बंधुओं, मैं तो बार बार आपको बताता हूं भाई और बहनों कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने आर्य देश में जन्म लिया, हमने भारत में जन्म लिया, जहां पर पत्थर पूजे जाते हैं। पत्थर को वहां पे मूर्ति का रूप देकर उसको प्रतिष्ठा करा करके उसको ईश्वर का रूप दिया जाता है, और सुबह शाम उसी जो है हम मूर्ति के सामने उसको भगवान मानकर उसको पूजते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसकी मनोकामना करते हैं, उसको जीवन में धारण करते हैं, उससे मांगते हैं कि हे मेरी माँ, हे मेरे देवता, आप मेरे जीवन को अच्छा बनाना, मेरे जीवन को ऐसा बनाना कि मैं समाज की सेवा कर सकूं, और मेरे जीवन में जितनी बुराइयां हैं वो आपके चरणों के अंदर मैं समर्पित करता हूं। एक अच्छा इंसान बन करके मैं समाज की सेवा कर सकूं। बंधुओं, वसुधैव कुटुंबकम एक गुणों का पुंज है, एक पूरा गुणों का सागर है, और इसके अंदर मोती है। वसुधैव कुटुंब के अंदर मोती भरे पड़े हैं, इसलिए उन मोती को ढूंढने वाला चाहिए। उस मोती को ढूंढने के लिए हमें गहरे जाना पड़ेगा। गहरे का अर्थ ये कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो परंपरा है, हमारा जो ये थ्योरी है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा एक सिद्धांत है, उसको हम पढ़ें और उसका हम विवेचन करें, और विवेचन करने के बाद के उसको सबसे बड़ी बात है कि जीवन के अंदर हमारा वो उसको धारण करें। उसका नाम है मानवीय मूल्य कहलाते हैं। आज इस ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर ये कहा जाता है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम क्या कहता है कि वन अर्थ, वन स्काई, वन रिलीजियन, वन गॉड, वन रिलीजियन। व्हाट इज दैट रिलीजियन? दैट इज मानव धर्म। यानी सबसे बड़ा धर्म है मानव मानव के काम आए, और यही मानव नर से नारायण बनता है, जिसको आज हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं। वही देखिए मनुष्य जीवन की सार्थकता सभी धर्म ग्रंथों में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अंदर बताई गई है कि मानव जीवन सर्वोत्तम जीवन है। मानव जीवन इस सृष्टि का उत्कृष्ट प्राणी है, क्योंकि मानव के अंदर ऐसे मूल्य हैं, उसका ऐसा विकसित दिमाग है कि वो चाहे
तो इस सृष्टि के अंदर एक स्वर्ग बना सकता है। और आप युद्ध की बात करें तो बंधुओं, भाइयों और बहनों, श्रोतागण, वो युद्ध सबसे पहले किसी राक्षस के दिमाग में, किसी बड़े राजा के दिमाग में, किसी बड़े प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के दिमाग के अंदर वो युद्ध जन्म लेता है, तब युद्ध आता है। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध क्यों लड़ा गया? सबसे शक्तिशाली किसी भी राजनीतिक नेता के दिमाग के अंदर वह युद्ध आया, वह शैतानी आई, तब पूरे सारे सृष्टि को बदनाम किया। आज पूरे विश्व के अंदर इतना हथियारों का जखीरा खड़ा कर दिया गया है कि वह कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड के अंदर अगर तीसरा वर्ल्ड वार अगर ईश्वर करे कि वो वर्ल्ड वार न हो, लेकिन अगर वर्ल्ड वार हो जाता है तो सृष्टि कुछ ही क्षणों के अंदर भस्म हो जाती है। इतने बड़े बड़े अणु बम, एटम बम चारों तरफ हर देश ने पैदा कर दिए। बंधुओं, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समय नहीं आए, क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करता है, स्वर्ग का निर्माण करना है, स्वर्ग का निर्माण नहीं करना है। स्वर्ग किसे कहा जाता है? जहां जब सुख से रहते हैं, शांति से रहते हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। बंधुओं, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा गुण की बात करूं मैं, वो आनंद। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सुख है, वो आनंद है, मेंटल पीस कहलाती है। आज व्यक्ति कितना ही बड़ा धनी हो जावे, अरबों रुपए इकट्ठी कर ले, चाहे देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे विश्व का बड़ा से बड़ा व्यक्ति बन जाए, लेकिन उसके मन दिमाग के अंदर शांति नहीं है, तो वह व्यक्ति, उसका जीवन नरक का जीवन है। और एक साधारण व्यक्ति, झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति अगर संतुष्ट है तो वह सबसे बड़ा आनंदमय जीवन है। इसलिए संतोषम परम सुखम हमारी वसुधैव कुटुंब परंपरा में कहा गया है कि संतुष्ट रहने वाला संतोषी ही परम सुख को प्राप्त करता है। बंधुओं, संतोष की बात करें तो अर्थ यह है कि मैं इस सृष्टि से धन का या अन्य सामग्री, उतनी सामग्री का संग्रह करूं, उतनी सामग्री को इकट्ठा करूं जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आवश्यक है। उससे अतिरिक्त मैं संग्रह न करूं, इस सृष्टि का अतिरिक्त दोहन न करूं। ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। वसुधैव कुटुंबकम है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, धरा से जुड़ा हुआ है, सृष्टि से जुड़ा हुआ है, और उसमें रहने वाले हम सभी प्राणी हैं, उस परिवार के सदस्य हैं। इसलिए वसुधैव का कुटुंब है, ये ईश्वर का कुटुंब है, ये वासुदेव का कुटुंब है, ये भगवान का कुटुंब है। भगवान हमारा पिता है। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा क्या है कि हमारा सबका जो पिता है वह ईश्वर है। इस सृष्टि का रचयिता ईश्वर है, और उसने सृष्टि की रचना की है। वह एक अच्छा पिता, एक अच्छी माँ, उसकी चाहे कितनी संतानें हो, आज तो एक या दो संतान होती है, पहले एक एक डजन संतान हुआ करती थी, तो उन सब संतान के साथ के अंदर माता पिता किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते थे, सबके साथ में एक प्रेम का वातावरण रखते थे, क्योंकि वो माँ बाप तो सबको एक नजर से देखते थे, समभाव से देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा समता पर आधारित है। चाहे आपके साथ में अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, सर्दी हो, गर्मी हो, दुख हो, सुख हो, उसमें सम रहो। इसीलिए तो है, कबीरदास जी में कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, ये वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है। और उस वसुधैव कुटुंबकम के अध्याय से आज पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से आपके श्रोतागण को मैं बताना चाहता हूं, बंधुओं, ऐसा सुंदर विषय, ऐसा सुंदर अवधारणा हमारे भारत में पैदा हुई, हमारी खुद की है, हमारी खुद की रचना की हुई है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे दी है। कितनी सुंदर चीज हमको दी है, उन्होंने हमारे पे कितना उपकार किए हैं। हम भारतीय परंपरा के ऋषि मुनियों के प्रति कितने कृतज्ञ हैं
कि उन्होंने कैसी अच्छी परंपरा दी कि मेरी आने वाली अगली संतान सब भाई भाई की तरह प्रेम से रहेंगे, कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, सब एक दूसरे के साथ में भलाई का व्यवहार करेंगे। और मैं वसुधैव कुटुंबकम की दूसरी अलग गुण पे जाता हूं, सेवा। बंधुओं, कितना सुंदर शब्द हमारे वसुधैव कुटुंबकम में दिया गया है, सेवा को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। ऐसा वसुधैव कुटुंबकम कहता है कि हमारे पर हर व्यक्ति के ऊपर 4 तरह के ऋण होता है। एक देव ऋण यानी ईश्वर का ऋण, वो हर ऋण 4 उतारने होते हैं हर व्यक्ति को। तो जो देव ऋण क्या होता है, हम ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर में विश्वास करें, ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर को समर्पित होके चलें। जो व्यक्ति, बंधुओं, भाइयों और बहनों, श्रोतागण, जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होगा वो कभी भी सोसाइटी में अन्याय नहीं करेगा, कभी भी सोसाइटी का शोषण नहीं करेगा, किसी भी अपने भाई बहन के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करेगा। तो वो ये ऐसी परंपरा हमारे इस सृष्टि के अंदर, हमारे वसुधैव कुटुंबकम के कंसेप्ट में रखी गई है। सेवा, हम बात कर रहे थे देव ऋण की। दूसरा ऋण होता है हमारा पितृ ऋण, यानी माता पिता जो हमको जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं। माँ बच्चे को सुख में दुख में, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सिलाती है, सर्दी हो गर्मी हो उसकी रक्षा करती है। और पिता है एक छाते की भांति, अम्ब्रेला की भांति जो है बच्चे का रक्षण करता है, उसको पढ़ाता है, उसको लिखाता है और हर वक्त ये चिंतन करता है कि मेरा बेटा मेरे से। इसीलिए हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में कहा जाता है कि बेटा है वो बाप से सवाया होना चाहिए। बाप बड़ा प्रसन्न होता है कि जब बेटा उससे आगे निकल जाता है। बाप वकील होता है, बेटा जज होता है, हो जाता है, तो उस बाप को कितनी खुशी होती है। ये हमारी जो वसुधैव परंपरा कहलाती है। तो हमारा पितृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और तीसरा जो ऋण होता हमारा समाज का ऋण। समाज का ऋण बंधुओं बहुत बड़ा ऋण होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पहचान कौन देता है? उसको समाज देता है। उसको नाम कौन देता है? समाज देता है। श्रोतागण, आपने बहुत स्थिरता रखी और आज वसुधैव कुटुंबकम के इस चिंतन को बहुत गहन बनाया। अब हम हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे इस चिंतन को यही विराम दे रहे हैं।